आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज है जो रिएक्शन में आपके काम आएंगे। इस चैप्टर में केवल मेन रिएक्शन ही पढ़ना है, रिएक्शन के बारे में ही। और रिएक्शन में जो मेन काम आती है उसके मतलब धातु और अधातु यही में रिएक्शन होता है। तो धातु पर कितने चार्ज होते हैं और धातु पर, आइए उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो आगे धातु के बारे में पढ़ते हैं, फिर अधातु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सोडियम, सोडियम का फार्मूला होता है सोडियम का फार्मूला होता है Na और ये होता है 11 में। और इस पर कितना प्लस होता है? 1 प्लस। याद रहे हमेशा धातु पर प्लस चार्ज ही होगा, ठीक है। इसके बाद आता है लिथियम Li, ये होता है एटॉमिक नंबर 3 में, इस पर भी 1 प्लस होता है। इसके बाद आता है पोटेशियम फार्मूला K, ये 19 में आता है, उस पर भी 1 प्लस होता है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम Mg, फार्मूला होती है 12 में आता है, इस पर 2 प्लस होता है। फिर कैल्शियम फार्मूला होता है Ca, यह 20 में आता है और इस पर 2 प्लस होता है। फिर देखिए बेरियम है फार्मूला Ba और इस पर भी 2 प्लस होता है। फिर इसके बाद एल्यूमिनियम Al, ये इसका फार्मूला Al है और इस पर 3 प्लस होता है। फिर देखिए ये है जिंक, इसका फार्मूला Zn है, इस पर भी 2 प्लस होता है। अभी कुछ और धातु के 3-4 बचे हुए उस पर 4, आप पहले इतना के स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए आता है आयरन, फार्मूला होता है Fe, इस पर 2 प्लस, या कंडीशन के अनुसार 3 प्लस भी होता है। जनरली अधिकतर टाइम 2 प्लस को ही लेकर चल जाता है, लेकिन कंडीशन के अनुसार 3 प्लस भी होता है, वो बताएंगे हम। फिर इसके बाद आता है कॉपर, फार्मूला होता है Cu, उस पर भी जस्ट ऐसे ही कंडीशन के अनुसार 2 प्लस 3 प्लस होता रहता है, अधिकतर 2 प्लस ही यूज होता है रिएक्शन के दौरान। अगला आता है प्लेडियम, प्लेडियम P यानी कि लेड जो शीशा होता है उसका ये नाम है प्लेडियम, उसका फार्मूला है Pp, इस पर होता है 2 प्लस। उसके बाद आता है सिल्वर, चांदी, जो लड़कियां लोग गहना के रूप में नाक कान में यूज करती है, सिल्वर वो चांदी होता है, इसका फार्मूला Ag, उस पर होता है 1 प्लस। तो ये थे लगभग 10th में यूज होने वाले धातु, जो आयन रिएक्शन में यूज होंगे 10th में, वो इतना पर्याप्त है। अब बात करते हैं अधातु के बारे में, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग रिएक्शन में यूज होने वाले 10th लेवल तक अधातु के जो आयन्स है वो जानते हैं। देखिए नाइट्रोजन N, इस पर 3 माइनस होता है। फिर देखिए ऑक्सीजन O, इस पर 2 माइनस होता है। फिर देखिए क्लोरीन Cl, इस पर 1 माइनस होता है। फिर होता है नाइट्रेट NO3, इस पर भी होता है 1 माइनस। इसके बाद आता है सल्फेट SO4, इस पर होता है 2 माइनस। और ये है कार्बोनेट CO3, इस पर होता है 2 माइनस। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नाइट्रोजन जो है इस पर 3 माइनस होता है, ऑक्सीजन इस पर 2 माइनस, क्लोरीन इस पर 1 माइनस, नाइट्रेट इस पर NO3 फार्मूला -1, और सल्फेट जिस पर SO4 2 माइनस होता है, और ये है लास्ट में कार्बोनेट तो CO3 2 माइनस। इतना 10th लेवल में रिएक्शन के लिए पर्याप्त है। पहले आप इतना के स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये होता क्या है? तो वैश्विक प्रक्रिया, डोज प्रोसेस, वैश्विक प्रक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ या कोई एकल पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थ बनाता है। इसका मतलब हुआ, समझ लीजिए कोई एगो पदार्थ लिए, पदार्थ में हमेशा हम लोग केमिकल चीज ही लेंगे, मतलब पदार्थ में लकड़ी डंडा वगैरह कुछ नहीं लेंगे, हमेशा पदार्थ में केमिकल चीज ही लेंगे। जो सोडियम मतलब जो धातु का रिएक्शन करके बनता है वही लेंगे हमेशा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में कि कोई 2 पदार्थ रहेगा, जैसे मान लीजिए सोडियम ऑक्सीजन रहेगा, ये मिल करके देखिए कोई एगो बना दिया, या फिर इससे मान लीजिए कोई एगो पदार्थ टूट करके 2 गो बना दिया। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप पहले इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग जानते हैं, देखिए रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन ये होता क्या है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भागने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेगा, धातु और धातु जो भी पदार्थ भाग लेगा, पदार्थों को वेट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पदार्थों को डबल लिखा गया है, पदार्थों को उनके सूत्रों, देखिए जो भी पदार्थ भाग लेगा उनके सूत्र एवं संकेत जो उनके सिंबल होंगे, फार्मूला होंगे, उनकी सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर समझ लीजिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ, जो कोई भी जो अधातु हो जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उनके सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से
उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, निरूपित किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। देखिए एक उदाहरण लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, ये धातु है, ये धातु है, ये दोनों मिलकर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए ये क्या है, Mg प्लस O2, ये का क्या बनाया है, MgO बनाया है। जो देखिए जो ये Mg है वो किसका सूत्र संकेत है, मैग्नीशियम का, और O2 की है, इसका है ऑक्सीजन का, और ये मिलकर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब इस फॉर्म में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट कर देंगे, निरूपित कर देंगे, इसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग रिएक्शन करना सीख रहे हैं, आखिर रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि धातु धातु रिएक्शन कैसे करता है, ठीक है। देखिए देखते हैं धातु धातु जो है मिलकर कैसे नए पदार्थ बनाता है, रिएक्शन कैसे करता है। फर्स्ट लीजिए, मान लीजिए हम ले लिए कैल्शियम, उसके बाद हम ले लीजिए, मान लीजिए हमें रिएक्शन कराना है सल्फेट से, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो देखिए रिएक्शन जिसको नहीं आता है पूरा ठेठ में समझ लीजिए, रिएक्शन का जो है आगे लिख लीजिए, कैल्शियम है कैल्शियम लिख लिए, सल्फेट है सल्फेट लिख लिए। अब देखिए इसके बाद देखिए इस पर प्लस चार्ज जो हम बताए थे, इस पर कितना प्लस बताए थे, 2 प्लस बताए थे, इस पर कितना माइनस, 2 माइनस थे, दोनों कट गया, जो रह गया यानी कि क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट बन गया। अभी देखिए और अगला उदाहरण समझते हैं। देखिए मान लीजिए हम एक सोडियम ले लिए, एक मान लीजिए कार्बोनेट ले लिए। रिएक्शन कराने का एकदम आसान नियम, जिसको नहीं आता जो है आगे लिख लीजिए, सोडियम है सोडियम लिख दिए, कार्बोनेट है कार्बोनेट लिख दिए। अब देखिए हम क्या बताते हैं, इस पर होता है 1 प्लस, इस पर होता है 2 माइनस, Eg2 है E2 यहाँ आता है, इसके वाला 2 जो है यहाँ आता है यहाँ, जो इसका वाला 1 है यहाँ जाता है, एक ऐसे लिखा नहीं जाता है, ये क्या हो गया Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट के फार्मूला। फिर आगे देखते हैं और भी रिएक्शन, जैसे मान लीजिए हम ले लिए एल्यूमिनियम ले लिए, धातु में एल्यूमिनियम, और धातु में मान लीजिए ऑक्सीजन ले लिए। रिएक्शन कराने का पूरा आसान नियम जो है आगे लिख लीजिए, Al है Al लिख लिए। देखिए जब तक ये अलग है O2 लिखाएगा, लेकिन जैसे ही सटेगा ये वाला 2 जो है वो हट जाता है, Al लिख दिए, O था O लिख दिए। अब प्लस माइनस के बाद देखिए इस पर होता है 3 प्लस, तो ये वाला 3 यहाँ जाएगा, एक और 3 यहाँ आएगा, अभी जो 2 माइनस इस पर लिखा है ना हम बेसिक में शुरू बार, 2 माइनस यहाँ आएगा, ये वाला 2 यहाँ आएगा, बनेगा Al2O3, ये होगा रिएक्शन। फिर देखिए एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, क्या ले लें, जैसे मान लीजिए लेड ले लिए, लिखा है ना प्लेडियम, प्लेडियम ये है लेड, सीसा का फार्मूला। और मान लीजिए हम ले लेते हैं सल्फेट, ले लेते हैं सल्फेट SO4, जो है आगे लिखिए, Pb है Pb लिख लिए, SO4 है SO4 लिख दिए। अब देखिए प्लस माइनस, इस पर देखिए 2 प्लस, इस पर होता है 2 माइनस, दोनों बराबर था, कट गया, जो रह गया हो गया PbSO4 के फॉर्मूला। अभी आप और भी समझाते हैं, चिंता मत लीजिए, अभी और देखिए आप लोग समझाते हैं। और रिएक्शन करना एकदम सबको आना चाहिए जी, 10th क्लास में रिएक्शन सभी को आना चाहिए, रिएक्शन बहुत ही वीआई है। जैसे हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए एल्यूमिनियम फिर से लेते हैं, और फिर से हम मान लीजिए अवरी सल्फेट को ले लिए, तो जो फार्मूला रिएक्शन का नेम जो है लिखो, Al है Al लिख दिए, सल्फेट है सल्फेट लिख दिए। अब बात आती है प्लस माइनस की, इस पर हम पता है कितना प्लस, 3 प्लस, इस पर कितना 2 माइनस, तो ये जो 2 माइनस है ये वाला यहाँ जाता है, ये जो 2 है ये वाला यहाँ आ गया है, जो 3 है ये यहाँ आ गया। तो देखिए 43 मिस्टेक गलती हो जाएगा, इसलिए इस पर हॉल लगाते हैं, इसका फॉर्मूला है Al2SO4 के हॉल 3 सोडियम सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट। फिर मान लीजिए हम ले लिए कितना ले लें, मान लीजिए हम पोटेशियम ले लें, फार्मूला 19 में होता है, इस पर 19 होता है इसका फार्मूला। और देखिए इससे हम मान लीजिए ऑक्सीजन ले लिए। अब रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन में का नियम एकदम याद रखिए, जो है आगे लिखिए, के है के लिख दिए, ओ है ओ लिख दिए। अब इस पर 1 प्लस, इस पर 2 माइनस, E2 इसके पास आएगा, यहाँ वाला 2 यहाँ आएगा, एक से एक नहीं लिखा जाता है, K2 पोटेशियम ऑक्साइड का फार्मूला। फिर देखिए फिर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे में मान लीजिए हम ले लिए, क्या ले लें कुछ छूटा, जैसे हम एला यानी कि लिथियम ले लिए। अब इसका रिएक्शन कराना है जैसे क्लोरीन से, ठीक है। तो देखिए इसको कराते हैं, रिएक्शन करेंगे, जो है Li है Li लिख लिए, क्लोरीन है क्लोरीन लिख लिए। अब देखिए Cl2 होता है, हम पता है ना, जैसे ही रिएक्शन करेंगे ये 2 यहाँ से हट जाता है। अब प्लस समझ देखिए, इस पर भी 1 प्लस, इस पर भी 1 माइनस, ये दोनों कट गया, LiC, ये हो गया लिथियम क्लोराइड का फार्मूला। इससे हम मान ले लिए जिंक, ठीक है, और फिर ले लिए क्लोरीन। तो रिएक्शन कराने का नियम जो है लिख लीजिए, Zn है Zn लिख दिए, क्लोरीन है क्लोरीन लिख दिए। देखिए इस पर होता है 2 प्लस, ये वाला 2 जो है ये वाला 2 यहाँ
Cl2। ये वाला 2 नहीं है, याद रखेगा, जैसे ही सटेगा रिएक्शन में सटेगा ये वाला 2, ये सब 2 मिटा जाता है। ये Zn का 2 प्लस है, ये वाला यहाँ जाएगा, यहाँ वाला 2 यहाँ, ये वाला 1 यहाँ, तो 1 नहीं लिखा जाता है, ये वाला ZnCl2 G2। आशा करते हैं आपको ये रिएक्शन कराने आ गया होगा। तो ठीक है, अब आप इतना के स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। अगर रिएक्शन समझ में आ गया है तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो आज हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया, इक्वेशन और रिएक्शन करना सीखे हैं। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा और वो जो लिखवाए उसमें से ले लेकर रिएक्शन अपने से करवाते रहिएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10 ये तीनों के साइंस का जो फुली सब्जेक्ट है वो दूध भात की तरह पूरा एकदम इजी वे में कराया जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।